हमेशा मेरे मुंह हमेशा लैलपुर ही निकलता है, मेरे मुंह पता नहीं फैसलाबाद निकलता है। अच्छा रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक, आप क्लोजअप वही दबा क्या बंद किया हुआ? पैसा मेरा ना मोबाइल क्लोज जो है यहाँ से ये रिंग तो वो सिम तो मैंने बुलवा ली ये है। वाला ये इधर मोबाइल का लिए परसों नंबर बोल दो। जी नंबर ठीक अच्छा सुने काम कर रहा हूँ। मेरे को गिर गया था पैर पैसा वापस अच्छी है ये। वो एक गाड़ी फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। इस दुआ में रहनुमाई बहन अरशाद करेंगे। खुदा ने इस काम का अपने कंट्रोल में लिया। खुदा अल्लाह तेरा फजल चाहते हैं इन सब बातों के साथ खुदा अल्लाह के रहते साथ खुदा अल्लाह की शोहरत की तरह इस्तेमाल कर। प्यारे खुदा अल्लाह अपने लोगों की खुद हिफाजत कर। प्यारे खुदा अल्लाह तू इनके साथ हो। प्यारे खुदा अल्लाह इन्हें इस्तेमाल कर। प्यारे खुदा अल्लाह तू रूह का तू नमसा दे। प्यारे खुदा अल्लाह जैसे प्रस्तुत में हमारी निगरानी हिफाजत की। प्यारे खुदा अल्लाह इस तरह हमारी बगाए वक्त में खुदा अल्लाह हमारी निगरानी हिफाजत करो। प्यारे खुदा अल्लाह जो दूर दराज से आए हैं खुदा अल्लाह आने की मदद की है, खुदा अल्लाह जाने की भी मदद करना। प्यारे खुदा अल्लाह इनके साथ होना, काट कर दुआ देना और प्यारे खुदा अल्लाह तेरे इस्तेमाल करना। प्यारे खुदा अल्लाह तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदा अल्लाह तेरा आसमान खुला हुआ चाहते हैं। खुदा अल्लाह तेरे लोग खुदा अल्लाह तुझमें बड़े और बुरे। प्यारे खुदा अल्लाह तो अब तक खुदा अल्लाह जो नहीं आ सकते हैं खुदा अल्लाह जो उन्होंने अपने पाक बड़ी सफान के खुदा अल्लाह को चरणों में ला। प्यारे खुदा अल्लाह तमाम बंदों को तोड़ और खुदा भी सूजी आने का इरादा रखते हैं तो खुदा अल्लाह उन्हें आजाद कर अपने कदमों में आने का मौका बख्श दो। प्यारे खुदा अल्लाह शुरू से आखिर तक हमारी मेहरबानी हिफाजत की कसरत से इस्तेमाल किया। इसी तरह की खुदा यसु जी बकाया वक्त में खुदा अल्लाह तो हमारा साथ देना और इसी तरह खुदा अल्लाह साथ देना। प्यारे खुदा अल्लाह फिर एक बार मिन्नत करते हैं की खुदा अल्लाह तमाम तुम हिफाजत निगरानी करना और खुदा अल्लाह इन्हें अपनी हिफाजत में रखना। प्यारे खुदा यसु जी तो हमारे साथ होना। जितने यहाँ पर खुदा अल्लाह बैठे हैं प्यारे खुदा अल्लाह यहाँ पर मौजूद है। प्यारे खुदा अल्लाह इनके साथ होना। प्यारे खुदा अल्लाह जो हमें बीमार है खुदा अल्लाह तो उन्हें भी शफा बख्शना, कारोबार देना। खुदा अल्लाह किसी भी हालत में खुदा अल्लाह को परेशान है तो खुदा अल्लाह से टेंशन खुदा अल्लाह दूर करने वाला बात है। प्यारे खुदा अल्लाह किसी वक्त किसी घड़ी खुदा अल्लाह में छूट और खुदा अल्लाह तमाम मुश्किलों से खुदा अल्लाह। प्यारे खुदा अल्लाह तेरा खुदा और मान जाते हैं
प्यारे खुदावंदा तो हम सबको छू ले और खुदावंदा बरकत दे। प्यारे खुदावंदा जो खुदावंदा दूर दराज से हम तक खुदावंदा सही सलामत तेरा खादम खुदावंदा खादम बंदा पहुंचाए। खुदावंदा उन्हें तो दुखा दुखा मसा दे और खुदावंदा उन्हें अपनी रूह के साथ खुदावंदा इस्तेमाल कर। जो कलाम खुदावंदा अपना लेकर आए खुदावंदा उनके दिलों में रखे उन्हें सुनाए। खुदावंदा कसरत से इस्तेमाल कर और प्यारे मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम। शीट रखें।
अपने नाम की इज्जत जलाल मिले। हम सबको बड़ी बरकत देना यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। तशरीफ रखें। They usually fight. वो आमतौर पर मामूली तौर पर जंग ही होती रहती है Lot of hatred. और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। But in here, there is Indian and Pakistanis worshipping the Lord with love. लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी और इंडियन मिलकर खुदा की तारीफ कर रहे हैं जो सिर्फ आसमानी शहरी हैं। Praise God. And so we are here. Because God's love is in us. क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। And I'm here today because I love Pakistan. मैं इसलिए यहाँ पर मैं भी पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। When I told many people in London that I'm going to visit Pakistan, जब मैंने बहुत सारे लोगों को लंदन में बताया कि मैं पाकिस्तान विजिट के लिए जा रहा हूँ, people made some weird faces. लोगों ने बहुत सारे जैसे भाई बता रहे इस तरह के चेहरे बनाए। But I knew that it was God's plan for me to be in here. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा का मंसूबा है कि मैं यहाँ पर आऊँ। And I know that God has got something special for Pakistan. और मैं समझता हूँ कि खुदावन का बड़ी खास चीज़ है आप लोगों के लिए कि मुझे यहाँ उसने भेजा। People in the West do not hear about good people like you. जो मगरिब में लोग हैं वो इस तरह बेहतर तौर पर नहीं जानते जैसे कि आप जानते हैं। The media spoils the name of Pakistan. लेकिन मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का नाम बहुत ज्यादा। But I see with my eyes, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा there are good people. यहाँ पर बड़े अच्छे लोग हैं। So I'm going to go to London लेकिन मैं जब लंदन जा रहा हूँ and I'm going to tell them और मैं उन्हें बताऊंगा that I met good people कि मैं बहुत सारे लोगों से अच्छे लोगों से मिला हूँ, who are hungry for God, लेकिन जो खुदा के कलाम के खुदा के भूखे who हैं, are not terrorists, जो दहशतगर्द नहीं, who are not fanatics, जो who are not fanatics, जो इंतहा पसंद नहीं, but who are hungry to receive from God. लेकिन वो भूखे हैं कि खुदा के कलाम को रिसीव करें। I'm coming from a very blessed church. मैं बहुत बाबरकत चर्च से ताल्लुक रखता हूँ And Bishop Augustine has been to our church. और बिशप जोसेफ अगस्टिन वो हमारे चर्च में आ चुके हैं। Each and every person in our church has a testimony. हर एक चर्च के मेंबर के पास एक इनफरादी तौर पर गवाही है They have met the Lord Jesus Christ in their personal life. और वो खुदावन यीशु मसीह को अपनी शख्सी जिंदगी में रखते हैं They walk with God. और वो खुदा के साथ चलते They हैं serve God with their whole heart. और वो अपने पूरे दिल से खुदावन की खिदमत करते हैं। I like the statement he made when he was in our church last time. और मैं बड़ा पसंद करता हूँ कि जो आखिरी वक्त में उन्होंने हमारे चर्च के बारे में भी आपके सामने तज़किरा किया है। He said half of our church is full of leaders. और तकरीबन आधा चर्च जो है वो तमाम लीडर से भरा हुआ था। It's very true. इट्स वेरी ये बहुत सच्ची हकीकत है। And so there is a little bit of a background of my church. और ये मेरे चर्च का एक छोटा सा तारुफ है। But today I'm going to do something very special before I preach the word of God. लेकिन आज मेरे पास कुछ बहुत सारी खास चीजें हैं जिनकी मैं आज आपके सामने मना तो नहीं किया, लेकिन मैं दानियल की तरह यीशु की तारीफ हो। I just feel something has taken place in the spiritual realm. मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आसमानी दुनिया में कुछ ना कुछ वक़ू हो रहा है। Because before I was planning my trip to Pakistan, इससे पहले कि मैं पाकिस्तानी ट्रिप के बारे में आपको बताऊं, this is what God put on my heart. और ये खुदा ने मेरे दिल में रखा And this is what I have done now in obedience to God. और मैंने ये खुदावंद की ताबेदारी में चाहते हुए And I feel happy. और मैं ये महसूस करता हूँ मैं बहुत खुश हूँ I feel free. और मैं अपने आप को आजाद महसूस करता हूँ And I hope you feel the same. और मैं ये चाहता हूँ और महसूस करता हूँ कि इसी तरह आप भी महसूस कर रहे हैं। I love this land. और मैं इस जगह से प्यार करता हूँ I have got good friends in London who are Pakistanis. और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं लंदन में जो कि पाकिस्तानी हैं They are very close friends. और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। And I even do little business. मेरे साथ निकालिए मरकज की अंजील And I'm going to ask him to read from verses 22 to 41. उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। Just before he starts reading, I just want to tell you a little bit about my personal life. इससे पहले कि हम हवाले को पढ़ना शुरू करें, मैं एक शख्सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। I have been married for the last 3.5 years. मेरी 1.5 साल से पहले पीछे शादी हुई है। If you do not believe me, there is a proof on my finger. अगर सबूत नहीं तो मेरी इस उंगली को देख सकते हैं। And I have a daughter who is 11 months old. और मेरी एक शख्स यार नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था बल्कि बीमार हो गई थी, यीशु का हाथ सुनकर
भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फील फॉर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फील फॉर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को तकलीफ क्यों देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ न कर, फक्त एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं। और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो लड़की फील फॉर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। Amen. कहते हैं कि यार जो इबादत खाना का सरदार था Came to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आया। If we read before verse 22, अगर हम 22वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, before 22, 22वीं आयत से पहले we see there are a lot of miracles happening. बहुत से मौजज़ात जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए हैं Many people are getting healed. और बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई है Jesus is praying and people are just even getting raised from the dead. और खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ दुआ करते हैं, यहाँ तक कि मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। There's a story of a demoniac who was set free from demons. ये कहानी है जो कि बददुआ से भी आजाद कर देती है। ये उसके ताल्लुक से कि एक लड़की जो मर गई थी उसको जिंदा किया गया। And I believe that Jairus had heard about all these things which were going on in that situation. मैं ये समझता हूँ कि यार जो है वो इन तमाम चीजों को जो कि वहाँ पर हो रही थी इनके बारे में जानता और उसने सुन रखा था। He was a synagogue ruler. वो एक सरदार था, इबादत खाना का सरदार था, A man with authority. और वो ऐसा आदमी था जिसके पास इख्तियार और कुव्वत थी। When people are like that, it is very difficult to surrender themselves and humble themselves very easily. जो इस तरह के लोग होते हैं बारोब और बाख्तियार, उनका अपने आप को किसी के हवाले करना बहुत मुश्किल होता है। But in here it says that Jairus came to Jesus. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यायर बावजूद अपनी सारी अथॉरिटी के वो यीशु मसीह के पास आया। The reason he came to Jesus was because his daughter was at the point of death. और उसका यीशु मसीह के पास आने का सबब ये था कि उसकी बेटी मरने के करीब थी। At this time in his life, और ये उसकी जिंदगी में his power, his authority wouldn't help him. लेकिन जो कुव्वत जो अथॉरिटी वो अपनी जिंदगी में रखता था, उसकी वो अथॉरिटी उसके काम ना आ सकी। He needed an extraordinary solution for the problem. अपने इस मसले को हल करने के लिए उसको किसी और मदद की जरूरत पड़ी। And he comes to Jesus and begs Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आया और उसकी मिन्नत समाजत करने लगा। And he says to Jesus that his daughter is at the point of death. Come to my house. और उसने खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसको कहा कि मेरी बेटी मरने के करीब है, तू मेरे घर आ। He humbles himself. और उसने अपने आप को बड़ी हलीमी से पेश किया। And Jesus starts walking with Jairus. और खुदावंद यीशु यायर के साथ चलना शुरू हो गए। In other words, he starts putting his faith in Jesus. और इसका मतलब ये है दूसरे लफ्जों में कि यायर ने अपना ईमान यीशु मसीह पर रखना शुरू कर दिया। He forgets about the ruler he used to be. उसने अपने आप को इस बात से वो भूल गया कि मेरे पास कोई अथॉरिटी है, मेरे पास कोई इख्तियार है या मैं कोई सरदार हूँ। This is the time that he is focusing on Jesus. ये वो वक्त है कि जब उसने अपने आप को पाया। He's got a new vision in life. उसने एक नई रोया को अपनी जिंदगी में पाया। Because Jesus is walking with him to his house. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसके घर की जानब उसके साथ चल रहे थे।
But there is something that happens as they are walking towards the house. लेकिन इससे पहले कि वो यार के घर पहुंचे, वहां पर एक और वाकया हुआ। Jesus is stopped by a woman. खुदावंद यीशु मसीह एक औरत की वजह से वहां पर रुक गए। And Jesus attends to the need of the woman. Jesus attends to the need of the woman. और खुदावंद यीशु उस औरत को उसने वहां पर अटेंड किया। जो कुछ वहां पर हुआ वो कुछ देर के लिए वहां ठहरे। And I believe if I was in the situation of Jairus, if I was in his situation, if I was in Jairus' situation, अगर मैं उसकी जगह ओ भाई कह रहे हैं अगर मैं यार की जगह पर होता, I believe if I was in Jairus' situation, में मैं होता, it is a time of discouragement. तो ये वो वक्त है हौसला शिकनी का वक्त है। It is a time that he felt that it was going great for him now. ये वो वक्त है कि ये उसके लिए किसी तरह की भलाई का टाइम नजर नहीं आ रहा। Because Jesus had started walking with him. लेकिन खुदावंद यीशु ने उसके साथ चलना शुरू किया। And he was full of hope. वो उस पूरी उम्मीद से था, He was full of encouragement. वो पूरे हौसले से था, But Jesus stops. लेकिन ये शुरू किया। And there might be people in here today इसी तरह आज बहुत सारे लोग यहाँ पर भी, that you might have felt that you had a dream. आपके भी बहुत सारे ख्वाब होंगे। That you might have felt that you might have felt that you had a vision in life. हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी रोयाएं हों। And you had started well with Jesus like Jairus. और यार की तरह आपने भी खुदावंद यीशु के साथ चलना शुरू किया हो। Once upon a time that you might have been full of encouragement. एक वक्त था कि आप भी मुकम्मल तौर पर इस हौसले, इस जुर्रत के साथ चल रहे थे। There was a time that you were full of hope. और एक वक्त था कि आप पूरी उम्मीद थे। But now you might be thinking that Jesus has stopped. लेकिन शायद आप भी यार की तरह सोचे कि खुदावंद यीशु से रुक गया है। And you think that he's disappeared somewhere. And you think that he has disappeared somewhere. और आज शायद आप सोचे कि वो यहाँ से चला गया है, वो गायब हो गया है, वो नजर नहीं आता। But we see the outcome of this story. लेकिन हम इस कहानी का रिजल्ट देखते हैं। By Jesus stopping, he meets the need of the woman who had a problem for the last 12 years in her life. और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्यों रुके, क्योंकि एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, उसने शिफा पाई और खुदावंद यीशु मसीह उस मुलाकात के लिए उस मुकाम पर रुके। This tells me that each and every one is important for Jesus. और ये हर एक के लिए बहुत अहम है। It was not only Jairus that was Jesus' main concern. ये सिर्फ यार के लिए नहीं कि वो ये कहानी यार से ताल्लुक रखती है, बल्कि हम सबसे भी रखती है। But I think it was difficult for Jairus to understand why Jesus had stopped. लेकिन ये यार के लिए समझना बहुत मुश्किल था कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों रुके। Thoughts must have been going on in his mind. और उसके ज़हन में ख्यालात गर्दिश कर रहे होंगे। He is going to be late. और वो समझ रहा होगा कि खुदावंद यीशु लेट हो रहे हैं। My daughter is in desperate need. और मेरी जो बेटी है उसको बड़ी जरूरत है, वो मरने के करीब है। He needs to be there now. और उसको फील फॉर वहां पर होना चाहिए। The walk he had started with hope and encouragement is coming to an end. और जो कुछ उसका खुदावंद यीशु मसीह के साथ बड़ी जुर्रत, बड़ी उम्मीद के साथ चलना शुरू हुआ था, वो खत्म हो गया। Have you ever felt like that in your life? क्या आपने इस तरह अपनी जिंदगी में कभी महसूस किया है? I have felt many times. मैंने इस तरह अपनी जिंदगी में बहुत दफा महसूस किया। There are times that I feel great excitement. और समटाइम मैं महसूस करता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ। I feel great excitement for ministry. और मैं इस खिदमत के लिए बहुत खुश होता हूँ, बहुत जोश में होता हूँ। I feel great excitement for my family. और मैं अपनी फैमिली, अपने खानदान के ताल्लुक से बहुत खुश होता हूँ। I feel great excitement for my finances. और मैं अपने तमाम उस माल और दौलत को जो मैं रिसीव करता हूँ बहुत खुश होता हूँ। I feel great excitement for my health. और मैं अपनी सेहत के लिए बहुत खुश, बहुत जोश में होता हूँ। But there are times I feel Jesus has stopped. लेकिन कुछ वक्त ऐसा आता है कि मैं महसूस करता हूँ खुदावंद यीशु से रुक गए हैं। So if any one of you feels like that, अगर आप में से कोई इस तरह महसूस करता है, I can understand you. और मैं वो बात आपको समझा रहा हूँ, Because I have been there. क्योंकि मैं भी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की हालत से गुजरता हूँ। But the good news is that Jesus is never late. लेकिन मैं खुशखबरी आपको जो दे रहा हूँ, खुशी खबर वो ये है कि यीशु मसीह लेट नहीं होते। He comes always on time. वो हमेशा वक्त पर ही आते हैं। Woman, we see in here that the woman with the issue of blood was healed by Jesus. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत जिसको 12 वर्ष से खून जारी था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिफा दी। And as she is healed, the news comes from Jairus' house. लेकिन जैसे ही वो औरत
के साथ बात कर रहे हैं तो यार के घर से भी खबर आ पहुंची, Don't trouble Jesus. Your daughter is dead. उस्ताद को तकलीफ ना दे, खुदाम यीशु को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। And many times in our lives we face situations और हम अपनी जिंदगी में इस तरह के बहुत सारे हादसात से हम दोचार होते हैं that we think that situation or that area of our life is dead. हम सोचते हैं कि जिस तरह यार की बेटी मर गई है, हमारा वो खित्ता, हमारा वो हाथा, हमारी वो चीजें भी मुर्दगी की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। And there was discouragement. The Bible says they came with the news and they told Jairus, why trouble the teacher? और इस तरह की जो नाउमीद मैं कैसे बोलता हूँ राउंड 6 से सीधा टच करा विकास का फोन आया जी। अच्छा कि जी आ रहे हो तुम? मैं कितने यार भारत नहीं साढ़े तो। अच्छा अच्छा मैं कही यार वो लगे अच्छा लिखे मूसा दे पड़े खुदा पैगाम देने वाला भी हो जाते लैने वाला भी मैं कहा जनाब फरवरी के बाद आगे नहीं है दिन कराची बैठे हैं फिर हसिया होना मैं कहा कराची बिशप साहब के नाल को इस्तेमाल करेंगे और तालियां बजाएंगे। तेरी बातों के लिए खुदावन तूने
खुदावन जो तूने अपना कलाम अपने लोगों के वसीला से खुदावन मसीह खुदावन के नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह खुदावन के शुक्रगुजार हैं सबसे पहले इस बात के लिए कि खुदावन ने हमारे मेहमानों को बड़ी हिफाजत के साथ यहाँ पर पहुँचाया और हम खुदावन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि बड़ी दूर दूर से खुदावन की खिदमत करने वाले लोग जिनके अंदर खुदा ने अपनी बरकत को रखा हुआ है, और आज हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि वो उन बरकत को जो खुदा ने उनको दी है वो आज इस उन बरकत को आप हासिल करें। सब बोले हालेलुया। Amen.
से यहाँ पर पहुँचाया है। मैं बड़ी जल्दी खुदा के खादमों को यहाँ पर बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आज खुदा का कलाम हम तक पहुँचाए, मैं उनके सारे रहनुमा जो हमारे बड़े अजीज दोस्त बिशप जोसेफ अगस्टिन साहब हैं, मैं जवाब दिया करो ना वो, मैं सलाम का जवाब जरूर देना। सी यीशु में आप सबको सलाम। कितने लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं? स्वाइन हेयर स्टाइल जो कुछ नहीं करता। खुदा आप सबको बरकत दे। इससे पहले कि मैं तारुफ कराऊं अपने मेहमान दोस्त का, मैं शुक्रगुजार आए और भाई लंदन से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान हमारे दरमियान आए, स्पेशली खुदा का कलाम। मेरा ईमान है कि मेरे साथ आप भी खूब बरकत पाएंगे आज के कलाम से। पिछली शब हमारी मीटिंग बुलंदी में थी और खुदावंद ने अपने खादम को बड़े जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया और हमें वाकई बड़ी ब्लेसिंग मिली है कल के कलाम से। मेरी उम्मीद है कि आज आपको भी खुदावंद आपकी खुराक जरूर मुहैया करेगा। छोटा सा मुझसे साथ तारुफ दूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त हम बहुत अच्छे रूह से मामूल खादमों के साथ हुई और पूरे 2 माह मैं उस बरकत से लुत्फ़ हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान में जो कलाम की जो आग है, जो भूख है, जो प्यास है, वो कल के हमारे जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल इसी अंदाज में खुदा उनका कलाम लेकर जॉनी फर्नांडिस उम्र के लिहाज से तो लगते हैं 22-23 साल के, लेकिन खुदा ने इनको ज़्यादा ब्लेसिंग दी है। इनकी एक बेटी है जो 11 माह की है। और मैं इंग्लैंड में भी इसी तरह कहता हूँ, खुदा हर वक्त भला है, हर वक्त भला है। It's great to be in Pakistan. ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। I'm privileged to be in here. और मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पर हूँ। We had a very powerful time yesterday. कल हमारे पास बड़ा जबरदस्त वक्त था। And before I go into the word of God, both the nations, for India and Pakistan, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों कौमों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। I have discussed this already with Bishop. In the book of Daniel, feel free to sit down because we will have a long service. I'm learning your culture. भाई कह रहे हैं कि मैं आपके इस कल्चर से काफी कुछ सीख रहा हूँ। In India and in England, once the preacher starts preaching, the people automatically sits down. Things are done in a different way. लेकिन कह रहे हैं कि मैं यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से सीख रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So in the book of Daniel, दानियल की किताब में Daniel asks forgiveness for the sins of his forefathers. दानियल कहता है कि ऐ खुदा मेरे आबाओ अजदाद के गुनाहों को तू माफ कर। He did not himself commit the sin. वो अपने आप को गुनाहगार को नहीं कह रहा कि मैं गुनाहगार हूँ। He was a righteous man. क्योंकि वो एक रास्तबाज आदमी था। But he stood in the gap for his nation. लेकिन वो अपनी कौम के लिए उस रखना में खड़ा था। And he asked God for repentance. और वो अपनी कौम के लिए खुदा से माफी तलब करता है। And as he did that, और जिस तरह कि आज हमें इस बात की जरूरत है, God heard his prayer. कि खुदा आज यहाँ पर मौजूद है और वो हर काम कर सकता है। God's favor came upon Daniel and the nation of Israel. और खुदा ने अपनी जो मदद थी, अपनी जो फेवर थी, वो दानियल के लिए और उसकी कौम के लिए भेजी। Now you might be thinking to yourself, why am I saying all this? और ये जो बात मैं आप लोगों से यहाँ पर कर रहा हूँ, The reason behind this is, और इसका सबब सिर्फ ये है, as we all know, कि हम सब जानते हैं that we have a very history which has been very violent and full of hate. हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो तारीख है वो बहुत ज्यादा तशद्दुद, बर्बरियत और सियासत से भरी पड़ी है। And we are going to do something very different in this place. लेकिन यहाँ पर मैं उन चीजों से हट के कुछ मुख्तलिफ बात आपसे करना चाहता हूँ। I am not a political representative of Manmohan Singh. मैं यहाँ पर कोई इंडिया या कोई और नुमाइंदा बन के नहीं आया। I am a representative of the Lord Jesus Christ. मैं यहाँ पर I have a responsibility
given to me by God. लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं खुदा के कलाम को खुदा के लोगों से बांटूं। As a spiritual ambassador to the kingdom of God. खुदा की उस आसमानी बादशाह का एक नुमाइंदा होते हुए उसके पैगाम को उसके लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने तो कोई बुरा नहीं किया इस कौम के खिलाफ। I still believe that I have to stand in the gap like Daniel. लेकिन मैं दानियल की तरह जैसे दानियल अपनी कौम के सुरक्षा में खड़ा, मैं भी इंडिया के सुरक्षा में खड़ा होता हूँ। And so I am going to represent the nation of India. मैं यहाँ पर इंडिया की कौम को नुमाइंदगी करते हुए I'm going to ask God to forgive my nation. और हम चाहते हैं अपने खुदा से कि वो हमें हमारे आबाओ अजदाद के गुनाहों को माफ करे। And they will ask forgiveness on part of Pakistan. और वो जिस तरह के पाकिस्तान के हिंद वासियों और बाशिंदों ने किया, वो इंडिया के लिए माफी तलब करें। And all the division that has been created by Satan, like the border. ये बॉर्डर है। There's a lot of fighting going on. हम सिर्फ झगड़ा नहीं कर रहे, But today there is going to be peace. लेकिन हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। And I'm going to say a very simple prayer. मैं एक बड़ा सादा सी दुआ करना चाहता हूँ Just to ask God for forgiveness. कि खुदा हमारे आबाओ अजदाद के और हमारे उन गुनाहों को माफ करे। And as they say the prayer of forgiveness, और जैसे कि हम लोग यहाँ पर पाकिस्तानी होते हुए अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआ करें, it is an opportunity for you to agree with them. और ये आपके पास मौका है कि आप हम सब के साथ जो लीडर्स यहाँ खड़े हैं उनके साथ आप मुत्तफिक हो। And then we will cross the border. और फिर हम बॉर्डर को भाई कहते हैं मैं क्रॉस करूंगा। I'm going to come into Pakistan. और वो पाकिस्तान में आएंगे। And Bishop Augustine and his team will come into India. और बिशप साहब वो इंडिया उधर है, वो उधर इंडिया में जाएंगे। And we might shake hands and hug each other. और फिर हम एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। And so we are going to be reconciled spiritually. और फिर हम रूहानी तौर पर मुत्तहिद होंगे। And I believe that by doing this simple act by faith, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईमान के भरोसे पर ये सब कुछ मुमकिन है। we are going to ask God और हम ये खुदा से पूछते हैं to pour showers of revival on India and कि Pakistan. वो आसमान से इंडिया और पाकिस्तान के लिए बेदारी को भेजे। So I believe this moment is very important in God's eyes. मैं समझता हूँ कि खुदा की निगाह में ये लम्हा बेहद अहम है। If anybody is struggling with any hatred towards India, अगर हमारे पास यहाँ कोई ऐसा है कि जो इंडिया के खिलाफ कोई भी बुरी बात नाहक रखता है, I believe today you can hand that to Jesus. लेकिन मैं यही भी ईमान रखता हूँ कि आप उसे यीशु के पास ले आए। We cannot have any enemy. हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। We can have only one enemy. हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है। Do you know who that is? आप जानते हैं वो कौन है? That's right. You got the message. आपने भाई कह रहे ठीक कह रहे हैं, आप मैसेज को आपने सही मैसेज दिया। I feel I'm in the right place. और कह रहे हैं कि मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं ठीक जगह पर हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So I'm going to just ask you to forgive my nation and my forefathers. ऐ खुदावन मेरे आबाओ अजदाद के और मेरी कौम के और इंडियन कौम के उन गुनाहों को तुम माफ कर। For all the bad things they have done to the nation of Pakistan. जो भी उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान की कौम के खिलाफ जो भी बुरे काम नाहक काम किए हैं उन्हें तुम माफ कर। I ask you forgiveness for all the killings. ऐ खुदावन तू उन तमाम चीजों को जो कुछ जुल्म उन्होंने किए माफ कर। For all the hatred. और उन तमाम नफरतों को। And for maybe there might have been things which we might have never heard of. और खुदावन वो चीजें जो नाहक सुनने वाली हैं, गुनाह करने वाली वो काम जो उन्होंने किए उससे माफ कर। And Lord, I believe that by this prayer, ऐ खुदावन मेरी इस दुआ को सुन के मैं क्यों कर रहा हूँ? that you will forgive India. और चूँकि तू माफ करता है, तू इंडिया की उस कौम को आबाओ अजदाद को माफ कर। That you will have mercy on India. और खुदावन मैं उनके लिए रहम चाहता हूँ। And I ask you for your blessings upon India. ऐ खुदावन मैं तुझसे उस बरकत को तलब करता हूँ इंडिया की कौम के लिए। इंडियन लोगों चीजें बांटूंगा। And I'm going to speak on a man called Lot. मैं एक शख्स जिसका नाम लूत है उसके ताल्लुक से आपसे बात करूंगा। I'm sure that all of you in here will know about Lot. और मैं समझता हूँ कि जितने यहाँ पर हैं वो सब लूत के ताल्लुक से सीखेंगे। Lot lived a very compromised life. लूत जो था वो एक बड़ी समझौते वाली जिंदगी गुजार रहा था। His heart was divided between God and the world. और उसका जो दिल था वो दो हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा दुनिया की तरफ था और दूसरा हिस्सा खुदा की जानब था। He was not fully committed to the ways of God. लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावन के साथ उस अहद-बंदी में नहीं रख रहा था। There was something in his life that he desired the world. लेकिन उसके जिंदगी के अंदर एक ऐसा भी हिस्सा था जिसके अंदर दुनिया
see some scriptures. लेकिन हम इस हवाले के अंदर कुछ चीजें देखेंगे The biggest mistakes he made in his life. कि बहुत बड़ी गलतियां या बहुत अगलात उसने अपनी जिंदगी में जो की, And we will draw a conclusion at the end. और मैं देखूं आपको बताऊंगा कि उसकी जिंदगी में आखिरी वक्त में क्या हुआ, The things that he didn't do right. और उसने जो कुछ बेहतर ना किया था। And I believe that we can learn a lot through this story. लेकिन मैं आज ये ईमान रखता हूँ कि हम सब लूत की जिंदगी से बहुत सारा सबक हासिल करेंगे। God wants us fully committed to him. लेकिन खुदा हमारे साथ मुकम्मल तौर पर उस अहद में वो हमारे साथ शामिल होता है। He says he is a jealous God. वो कोई जेलसी वाला या कोई नफरत करने वाला खुदा नहीं है। It is just like when a husband and a wife, they are married, that there is a total faithfulness towards each other. आदिल साहब कह रहे हैं कि जैसे एक हस्बैंड यानी एक शौहर और एक बीवी आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, इसी तरह हमारा खुदा भी हमारे ऊपर भरोसा करता है, हमसे प्यार करता है। He expects us to love him with all our heart. और वो ये तवक्को वो भी करता है कि हम भी अपने पूरे दिल से अपने खुदा से करें। There is a lot of temptation out there. लेकिन इस तरह की आजमाइश, लूत भी इसी तरह की आजमाइश में मुब्तला था। And we can be pulled by the world. हम अपने आप को दुनिया से खींच सकते हैं। And Satan is trying to do his best to take us out of the kingdom of God every day. लेकिन शैतान हर रोज अपने इस 9-11. पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब उसकी 9 से 11 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। ताकि इलाम के बादशाह किदला उमर और जोएम के बादशाह तिदआल और सुनार के बादशाह इमराफल और अलाफसर के बादशाह अरयूब से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबला में थे और सदीम की वादी में जा बजा नफ के घड़े थे और सदूम। Are you reading 13:1-3? क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। Abraham in this story, Abraham in this situation, इब्राहिम इस हालत में gives Lot a choice. उसने लूत को एक चॉइस दी, एक ऑप्शन दी। Abraham was Lot's uncle. इब्राहिम जो था वो लूत का अंकल था। He could have chosen what he wanted. उसने ये चॉइस दी कि वो क्या चाहता है वो कर ले। But Abraham was a man of faith. लेकिन इब्राहिम ईमानदार शख्स था। He pleased God in everything. और वो हर चीज में अपने खुदा को खुश करता था। Even when he was asked to give his son, हत्ता कि खुदा उसको अपना बेटा